अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स में आज हमारा टॉपिक है ग्रुप एंड टीम बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क, और इन दी एंड हम डिस्कस करेंगे इनकी डिफरेंट टाइप्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होती है। पहली बात तो ये जो कॉमन है इनके अंदर वो ये है कि दोनों के अंदर जो पीपल की तादाद है वो दो या दो से ज़्यादा होती है। तो दूसरा इसके अंदर डिफरेंस है, ग्रुप के अंदर जो हर इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, वो किसी स्पेसिफिक अपने गोल के लिए काम कर रहा होता है। बट जब वो काम कर रहा होता है तो किसी न किसी पर्सन की कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम कर रहा होता है। कोई ना कोई पर्सन जो है वो उसके साथ इन टच होता है, उसके साथ मिल के काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी मैनेजर की एग्जांपल उसके अंदर ले सकते होते हैं। तो उसके अलावा जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो उनका डिफरेंट प्रेजेंटेशन ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ग्रुप्स हो सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर हर पर्सन को उसका अपना रिवार्ड मिलना होता है। हर पर्सन ने जो है वो अपने लिए वहाँ पे ग्रेड्स को गेन करना होता है। जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम के अंदर जो लोग होते हैं वो किसी कॉमन गोल के लिए लड़ रहे होते हैं। जब हम किसी क्रिकेट टीम की बात करते हैं या किसी फुटबॉल टीम की बात करते हैं या ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट एम्प्लॉय हैं वो एज अ टीम होते हैं। तो वो एज अ होल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जो टीम के खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो किसी एक मकसद जो कि उनका जीत होता है, विन करना होता है, उस पर्पस के लिए वो सारे लड़ रहे होते हैं। उनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, किसी प्लेयर का कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, सबका एक ही कॉमन गोल होता है कि हमने विन करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारे टीम मेंबर होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, उन सब का एक ही पर्पस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तरक्की करे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम के ऊपर कंप्लीट हो। तो ग्रुप के अंदर जो मोस्टली पीपल की तादाद होती है वो कम होती है और हर पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल टास्क के ऊपर काम कर रहा होता है, बट वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। बट हर एक का अपना ही जो है उसके अंदर पर्पस होता है, हर एक का अपना गोल उसके अंदर अलग होता है। टीम के अंदर एज अ होल वो किसी एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब हम मोस्टली जब हम इन दोनों चीज़ों को जब डिस्कस कर रहे हैं तो जो टीम होती है, टीम के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है वो आपको फ़ायदे होते हैं। किस तरह फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि टीम के अंदर आपके पास एक तो मेंबर्स की तादाद ज़्यादा होती है और टीम के अंदर डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के लोग शामिल होते हैं। उनके पास मल्टीपल स्किल होते हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आपके पास लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर जजमेंट करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम का हिस्सा है। कोई अकाउंट्स के अंदर मौजूद होता है, कोई जो है उसके ऑडिट के ऊपर मौजूद होता है, कोई जो है वो अदर जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उसके साथ नेगोशिएशन के लिए जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैनेजर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। इस तरह स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो किसी भी टीम के अंदर कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स मौजूद होते हैं, कुछ ऑलराउंडर मौजूद होते हैं, विकेट कीपर वहाँ पे मौजूद होता है। तो आपके पास उस टीम के अंदर डिफरेंट स्किल के डिफरेंट लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, बट वो सारे के सारे हालांकि हैं सारे के सारे डिफरेंट स्किल के लोग, बट वो किसी एक ही मकसद के लिए वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, वो किसी एक ही मकसद के लिए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो टीम होती है उसको हम कहते हैं वो 1+1 ग्रेटर देन 2 होते हैं। इट मीन्स जैसे हम मोस्टली कहते हैं 1 1 जो होता है वो आपके पास 11 बन जाते हैं। तो जब हम ग्रुप्स और टीम्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर सेल्फ प्रोग्रेस होती है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअली वहाँ पे अपने काम के लिए वहाँ पे काम कर रहा होता है, अपनी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा होता है, जबकि टीम के लिए उसका प्राइम जो कंसर्न होता है वो प्रोग्रेस ओवरऑल होता है। तो हमेशा जो ग्रुप्स के अंदर जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द एजेंडा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्रुप के अंदर हर पर्सन ने इंडिविजुअली काम करना है। ऑल दो कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, बट वो इंडिविजुअली उसका जो मेन गोल है वो इंडिविजुअल ही होता है। जबकि जो टीम के लिए डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा सारे प्लेयर जो हैं या सारे उस टीम के मेंबर जो हैं वो उसके अंदर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो ग्रुप्स होते हैं, लीडरशिप ब्रेइंग ईगो इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपके पास हर पर्सन की अपनी सोच होती है, हर पर्सन का अपना गोल होता है। तो लीडरशिप जो है यहाँ पे मोस्टली जो है वो कम नज़र आती है। बल टीम के अंदर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लीडर होता है वहाँ पे वो खुद जो है उसको अपनी टीम को लड़वा रहा होता है और उनका एक ही मकसद होता है कि उसको किसी तरह से सक्सेस ली जाए। तो अगर हम फिर इफेक्टिव टीम की बात करें, टीम तो है आपके पास, नंबर ऑफ पीपल भी उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स के लोग भी मौजूद हैं। तो इफेक्टिव टीम कौन सी होती है? ऐसी टीम जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। जब आप कहते हैं कि जब टीम आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो
पर्सन मौजूद होंगे वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, हाई स्किलफुल होंगे, उनके पास उनके जो प्रोजेक्ट गोल हैं उनकी क्लियर पिक्चर होगी, उनको पता होगा कि हमने गोल किस तरह से अचीव करने हैं। फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, उसका सक्सेस रेट भी डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा होगा। देखें किसी भी टीम के अंदर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डिफरेंट स्किल के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनकी अपनी एक पहचान होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट टीम्स होती हैं। जैसे अकाउंट्स की टीम है, जैसे आपके पास ऑडिट की टीम है, जैसे आपके पास जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, वो आपके पास जो टॉप रैंक जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उनकी अपनी पहचान होती है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो देखें वहाँ पे आपके पास बॉलर्स अलग स्किलफुल हैं, बैट्समैन अलग हैं, तो हर एक अपना एक इंडिविजुअल पहचान होती है और वो अपने उसी जो है वो इंडिविजुअल काम की वजह से जो है वो उसको पहचाना जाता होता है। तो हमेशा इफेक्टिव टीम तब बनती है जब उस टीम के अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे अपने स्किल के अंदर रहते हुए हाईली मोटिवेटेड हों और वहाँ पे वो काम कर रहे हों। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम की जब हम बात करते हैं तो जो अगर हम कहते हैं कि टीम जो है वो बेहतरीन है, इफेक्टिव है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उस टीम के अंदर मेंबर मौजूद हों वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और हमेशा सक्सेस की तरफ देखें। अगर फेलियर भी आ जाए तो वहाँ पे काम को स्टॉप ना कर दें, बल्कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे उनको बढ़ना चाहिए। तो जब हम इंडिविजुअल देखेंगे वहाँ पे वो टीम के लिए लड़ रहे होते हैं सक्सेस के लिए, तो मोस्टली जो है वो फेल नहीं होते, हमेशा वो सक्सेस की तरफ जाते हैं। अगर टीम के अंदर कोई एक पर्सन फेल हो भी जाए तो मोस्टली जो अदर उसके अंदर टीम मेंबर होते हैं वो हमेशा उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। जैसे हम अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो अगर कोई एक प्लेयर जो है वो किसी मैच के अंदर ना चले तो बाकी जो है वो टीम अगर परफॉर्मेंस दे रही हो तो हमेशा जो है वो उसकी जो इफेक्ट होता है वो उसके ऊपर नहीं पड़ता होता और हमेशा विन की तरफ हो जाते होते हैं। तो टीम के अंदर हमेशा वो एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं, टास्क को जो है वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो हमेशा टीम वर्क के जो है वो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेनिफिट्स इस सेंस में होती हैं क्योंकि डिफरेंट स्किल के डिफरेंट पीपल वहाँ पे टीम के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती होती है तो वो उस प्रॉब्लम को जो है वो फौरी तौर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। किसी न किसी पर्सन के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मौजूद होता है। इम्प्रूव्ड ओनरशिप ऑफ द सॉल्यूशन, मोस्टली जो सॉल्यूशन दिया जाता है तो हमेशा कोई भी पर्सन है जो सॉल्यूशन देता है तो हमेशा उसको ओनरशिप देता है, उसको हमेशा लीड करता है, लीड के साथ जो है वो फिर सॉल्यूशन की तरफ जाया जाता है। तो टीम के अंदर जब आपके पास कम्युनिकेशन बेहतरीन होगी, आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देंगे, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके लिए बेहतरीन आते होते हैं। इम्प्रूव्ड इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि क्योंकि टीम के अंदर कोई सुपीरियर नहीं होता, सारे इक्वल होते हैं, सारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, तो डेफिनेटली जो काम होता है उनका, उसके जो रिजल्ट्स आते होते हैं कोऑपरेशन के साथ, वो रिजल्ट्स आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाते होते हैं। हम जब हम टीम की बात करते हैं तो ओवरऑल टीम क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रही होती है, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन रहती है, आपस में इंटीग्रेशन रहती है, कोऑपरेशन रहती है। तो डेफिनेटली जब वो मिल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमेशा उस काम के बेनिफिट्स होते हैं। तो हमेशा टीम वर्क के जो है वो आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते होते हैं। तो जब हम ग्रुप्स की या टीम्स की बात करें तो हमारे पास टीम के अंदर या हम ग्रुप्स के अंदर दो तरह के जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं और दो तरह की टीम्स होती हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, एज अ फॉर्मल ग्रुप है। फॉर्मल ग्रुप से क्या मुराद है कि आप कोई एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, कोई मैनेजर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनका मकसद क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम आया हुआ होता है, तो एक मैनेजर क्या करते हैं, दो तीन लोगों की टीम बनाते हैं और उसके ऊपर डिप्लॉय कर देती हैं और उनका मकसद क्या होता है, उस गोल को अचीव किया जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है तो उसको कंप्लीट किया जाए। इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो वर्कर खुद बनाते हैं, ठीक है, जो वर्कर खुद किसी काम को लगे हुए होते हैं। जैसे कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, या उनको कोई स्पेसिफिक पर्सनल ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो सकता है। इट मीन्स के वो जो अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसकी बेस के ऊपर, पर्सनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो ग्रुप बनाया जाता है उसको हम मोस्टली कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। और फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली बनाते हैं, उसके अंदर कोई आपका रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होता, कोई आपके उसके अंदर ताल्लुकात फ्रेंडशिप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। इसी तरह से आपके पास क्रॉस फंक्शनल टीम आ जाती है, कंपोज्ड ऑफ मेंबर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं
तो यूनिवर्सिटी को एज अ होल उसकी पहचान होती है, बट उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर वो किसी जगह के ऊपर विजिट करते हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो बंदा वहाँ से लिया जाता है। और जब वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो उसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक टीम कहलाती होती है। उस टीम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही होती है। इट मीन्स कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग मिलके एक अपनी टीम बनाते हैं और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके रिप्रेजेंट करवाते हैं। फिर उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई डिपार्टमेंट नहीं रहता, वो फिर एक ही टीम होती है जो कोई उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती होती है। फिर आपके पास क्रॉस कल्चरल टीम्स आ जाती हैं। क्रॉस कल्चरल टीम्स के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट कंट्रीज की टीम आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हम अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यूरोपियन जो हैं वो आपके पास कल्चरल उनकी जो है वो टीम स्पेसिफिक बन सकती है। इस तरह एशियाई कंट्रीज़ की टीम जो है स्पेसिफिक बन सकती है। इसी तरह से आपके पास अफ्रीकन टीम जो है वो स्पेसिफिक बन सकती है। इसी तरह से कल्चरल जो है वो अरेबिक हैं, उनकी एक स्पेसिफिक टीम बन सकती है। इसको हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल टीम्स कहलाती होती हैं। डिफरेंट कल्चर्स के या डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल जो हैं वो मिल के एक टीम को बनाते होते हैं और उनका मकसद फिर एक होता है और उनका फिर गोल जो है वो एक होता है। तो इस तरह से हम जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास ग्रुप्स की भी हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया और टीम्स की भी। तो जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप्स के अंदर जो है उनका भी कोई स्पेसिफिक गोल होता है और टीम्स का भी कुछ स्पेसिफिक गोल होता है। बट उनके काम करने का तरीका, उनके इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। टीम्स के अंदर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होता मेंबर्स के दरमियान, वो सारे इक्वल होते हैं। वो सारे एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं। बट ग्रुप्स के अंदर क्या है कि डिफरेंट जो है वो पीपल उसके इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल मिल के किसी एक काम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं।